बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोगों का। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं और उनके साथ समय जुड़ा रहेगा, तब हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समय जुड़ने का मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, हफ्ता, दिन, महीना या साल। जैसे शुरू 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, अंत में रहा था है, टाइम भी है 2 बजे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा देख लेते हैं, पिंकी 1 घंटे से गणित लिख रही थी। ये भी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रही थी है और 1 घंटा समय भी जुड़ा हुआ है। सुरेश 5 बजे से कमरे में नाच रहा था। इसके भी अंत में रहा था है और समय भी जुड़ा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात पिछले वीडियो में हो गई थी, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे आगे रहता है। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया हो। जैसे राम क्यों कक्षा में 2 बजे से अंग्रेजी लिख रहा था। जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वह वाक्य के बीच में है। केवल पढ़ने के लिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा सेंटेंस से हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सीता 1 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रही थी। अंत में रही थी है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 1 घंटा मतलब समय जुड़ा हुआ है। क्यों, जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में है, मतलब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यदि क्या, क्यों बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड, प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगता है केवल। पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद रहा, रही है मेन वर्ब में तो आईएनजी जुड़ेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिख के टाइम को जोड़ देंगे। सिंस या फॉर पहले भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट को हम बाद में भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, राम क्यों कक्षा में 2 बजे से अंग्रेजी लिख रहा था। अंग्रेजी लिख रहा था। अब एक क्वेश्चन मार्क, हमने पहचान लिया रहा था है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में है, मतलब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समय भी जुड़ा हुआ है। तो हो गया काम। अब बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड,
क्वेश्चन वर्ड देखेंगे वाक्य में क्यों है, उसकी हमें अंग्रेजी लिखना है, तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके तुरंत बाद हम हैड को लिख देंगे। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब देखेंगे वाक्य में निगेटिव है, राम क्यों कक्षा में 2 बजे से अंग्रेजी लिख रहा था, नहीं है, तो हम निगेटिव को छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या? बीन लिखना है। बीन लिख दिया, वाई हैड राम बीन। उसके बाद मेन वर्ब लिखना का होता है रीड, इसमें आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा ही, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश। अब सिंस या फॉर, किसके साथ सिंस कर लगाएंगे, किसके साथ फॉर? जो निश्चित समय है, जैसे 2 बजे 3 बजे 5 बजे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, 10 बजे से 12 बजे तक, कि 12 बजे से 2 बजे तक, वहाँ पे फॉर लगेगा। तो हम क्या? राम कक्षा में 2 बजे से अंग्रेजी लिख रहा था, मतलब निश्चित समय है, तो सिंस अब लिख देंगे 2 o'clock ? धन्यवाद।